उसका दिल है अब आपके साथ में किसी करने का है, वो इसी पे खुश रहती है ना। हीरोइन भी बोलती है नहीं लड़का अच्छा है, थोड़ा सा और उसका रिजल्ट बाद में मिलता है ना। हीरोइन तो आपको चुम्मा देगी नहीं, मुंह देख मतलब देखिए मैं बेइज्जती खराब कर रहे हैं हमारी जी। हीरोइन नहीं देगी। अब मेरा ईगो हट नहीं हो जाएगा, हीरोइन आपको चुम्मा देगी तो पैसा क्या है, हाथ का मैल है। मेरे हाथ में तो मैल निकालते मैल ही निकलता, पैसा नहीं निकलता है। प्यार तो होना ही था, प्यार तो हो ही जाता है। प्यार कोई ना जला, प्यार हो जाला। नी जी का नाम जब आया तो एक अलग ही मुस्कान आती है जी। अरे नहीं, कौन ऐसा लड़का होगा जो लड़की के नाम पे नहीं मुस्काएगा। हम लोग पैसा जब तक हाथ में ना लेना तब तक लगभग नहीं करते कि कमाए हैं कुछ। अभी हमारे घर पे इतना चेक होगा। अभी तो आजकल ये 3 शब्द जो है ना, 3 मैजिकल वर्ड ऐसा आसान हो गया, कोई भी मिलते हैं आई लव यू बोल देते हैं बस। मुझे बताइए कि मैं पैसा जब बहुत बना लिए तो पहली गाड़ी कौन सी थी जो खरीदे? चलते ना पिक्चरों में ऐसा ऐसा दिखा देते नहीं, अब हम चीट कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे फेस लेते हैं हीरोइन का और ऐसे कर लेते। बहुत खत्म आदमी है यार, क्या क्या सवाल पूछ रहा है। कभी आपको जोर से लगी हो, आप डायरेक्ट बात में ऐसा लगता है वो यही सुख है भाई और कुछ मेरी आंख सूज गई है। नहीं। वो बोल देता है, लेकिन वो लिट्टी चोखवा बनल बा बड़ा मजेदार, जे न खायु त देखा पछताए मोरे यार। भैया लोग नमस्कार, हर हर महादेव। हम हैं धर्म और आपका बहुत ही ज्यादा स्वागत है लिट्टी चोखा विद धर्म में। ताली नहीं बजा सकते हैं क्योंकि हाथ में लिट्टी चोखा है ना, गिर जाएगा। देखिए हमारे साथ कौन है, भोजपुरी के सुपरस्टार अभिनेता अरविंद अकेला कल्लू जी। क्या जी ठीक है? बहुत बढ़िया है। और जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं सबको बार बार प्रणाम। देखिए कल्लू साहब, आज आपको बताया इतना पीछे पड़े, इनके इतना पीछे पड़े, इतना पीछे पड़े, अब जाकर समय दिए हैं हम कहे कि लिट्टी चोखा खिलाएंगे, तब इनको लालच आई है क्योंकि मेरा बहुत ही पसंदीदा खाना है। तो लीजिए फिर कहें दे दीजिए। लिट्टी खाइए और लिट्टी खा के अंदर की सारी भड़ास निकालिए यहाँ पर और बताइएगा लिट्टी चोखा बना कैसा। बहुत मेहनत से बनाते। इसके पहले वाला टीजरवा तो आप देखे ही थे ना, उछल रहा था है? क्या जी, वाह क्या बात है। अच्छा तो आप खाते रहिए और बतियाते रहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। भैया पहले ये बताइए कि एक नाम सनवा इतना ढूंढना मुश्किल वाला रहता है। हमारा नाम धर्म है लेकिन आप अरविंद भी हैं, अकेला भी हैं, कल्लू भी, 3 नाम लेके चल रहे हैं। आप ही का नाम है, गांव देश का भी नाम जोड़ रखे हैं? नहीं ऐसा कोनो बात नहीं है। अरविंद अकेला कल्लू। तो जैसे हम जब पैदा हुए थे तो बहुत काला पैदा हुए थे, तो हम लोग के गांव के तरफ जीने के लिए लोग नाम रखते हैं। जैसे कोई काला हो गया तो उसका कल्लू नाम रख देंगे, कोई पतला है तो उसको पहलवान नाम रख देंगे, नहीं होता जीने के लिए। तो इसलिए जब पैदा हुए तो बहुत काला थे, तो मम्मी पापा ने, मेरे पापा जी ने स्पेशली बोला कि चलो कल्लू पैदा पहले, और अरविंद हमारे बाबा जी ने नाम दिया। तो अरविंद और कल्लू हो गया। और अकेला इसलिए क्योंकि मेरे पिताजी के जो दोस्त थे उनका नाम था अकेला। तो तीनों को मिक्स करके मतलब दोस्ती पापा दादा तीनों लोग का मिला के एक नाम दिया। और आखिरकार अरविंद अकेला कल्लू। तो ये बताइए कि अब तो आप गोरे हो गए हैं, क्रीम व्रीम लगाए क्या? कैसे बचपन में करिए गोरे हो गए भाई? नहीं दर्शकों का प्यार मिलते गया और जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे हल्का हल्का बुराई आते गया। बोलते ना प्यार में बहुत ताकत होता है। जरूरी नहीं कि गर्लफ्रेंड का प्यार में ताकत हो, दर्शकों के और माँ बाप के भी प्यार में बहुत ताकत होता है। और अच्छा अच्छा खाना खाएं, अच्छा अच्छा भोजन लिट्टी चोखा खाते गए और अच्छे अच्छे क्रीम भी लगाते गए, गोरे हो गए। खाली खाते हैं कि बनाने भी आता है? लिट्टी जैसे हमने गांव में आगे पर डाल दिया तो हल्का हल्का हिला डुला देना बस, और कुछ ना। मरचा उर्चा काट देते हैं, प्याज। लॉकडाउन में हम लोग एक दिन घर पे लिट्टी बनाए थे, सारे मतलब मर्दाना लोग मिलके, पापा जी चाचा जी भाई लोग। तो मरचा काट रहे थे, कोई धनिया पत्ता काट रहे हैं, आगे पे लिट्टी डाल दे रहे तो हम तो अब लकड़िया लेके हिलावत रहे, बस इतने आवेला। कितना दिन थे लॉकडाउन में? गाँव पे 3 महीना। 3 महीना और इसके बाद बनारस में 3 महीना। अच्छा ये बताइए, गांव में 3 महीना काफी सालों बाद आपका रुकना हुआ होगा? जी, जब से हम सिंगिंग स्टार्ट किए हैं 2007 से, तब से लेके अभी 2020 में मतलब 13 साल में पहली बार 3 महीना हम कहीं पे एक जगह पे रहते हैं, वो लॉकडाउन की वजह से। आप भी फ्री, गांव वाले भी फ्री, सारे के सारे सब फ्री थे। सब रोज आपको देखने के लिए बहुत भीड़ जुटता होगा। हाँ मतलब जैसे
बहुत बार ऐसा होता है ना कि इसी गांव के कल्लू हैं हम। अहिरौली गांव है मेरा, बक्सर बिहार में पड़ता है। उसी गांव कल्लू है, लेकिन जो हमको जैसे चाचा जी लोग हैं, भाई लोग हैं, वो तो देखे हैं, लेकिन जो अभी अभी नया नया बच्चे पैदा हुए हैं, माने 8 साल का 7 साल का, वो तो देखा ही नहीं है। टीवी में देखा, एक दिन गए अपना देखा, आधा दिखा आधा नहीं दिखा, लेकिन वो लोग अच्छे से देखे कि हाँ अच्छा ये कल्लू भैया हुआ। तो आप रोज शोभा की तरह रोज तैयार होके निकलते थे? नहीं मतलब गांव में शाम में हम लोग का फिक्स रहता था 4 बजे क्रिकेट दिखवारी मतलब आपकी लगती थी? नहीं 4 बजे क्रिकेट खेलने आना है। और हम क्रिकेट देखते थे, देखने वाले देखते रहते थे। और क्या है कि हम भी अभी उम्र ही क्या हुई है, अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, तो सिंगिंग और एक्टिंग की वजह से नहीं खेल पाते थे, लेकिन लॉकडाउन में खूब भरपूर खेले। काफी पैसा खर्चा हुआ रहेगा आपका लॉकडाउन में? देखिए इस वजह से कि भाई अब आप बाहर निकल रहे हैं, सिक्योरिटी सुरक्षा के लिए गार्ड तो रखा ही होगा ना? गांव में देखिए, गांव में क्या ना, हमारा जो गांव है मतलब बहुत प्यारा गांव है, बहुत अच्छा गांव है। और हम लोग दर्शक के लिए है ना, तो आते थे। और लॉकडाउन में वैसे भी लोग दूर दूर रहते थे, हाथ मत मेरे कोरोना हो जाएगी ज्यादा कोई करता था भाग रहे थे कोरोना हो गई, तो वैसे ही लोग दूर दूर रहते थे, तो अच्छा रहता था। मतलब हाँ मजा आ गया, पैसा बच गया। पैसा क्या है, हाथ का मैल है। मेरे हाथ में तो मैल निकालते मैल ही निकलता, पैसा नहीं निकलता। अच्छा, आपको बताएं सज्जनों कि खास जो लिट्टी चोखा शो है वो इस वजह से है क्योंकि 14 फरवरी पूरे विदेश में, पूरा वर्ल्ड में जो है प्यार का दिन माना जाता है और आपकी फिल्म का ट्रेलर आ रहा है ना जी? हाँ, तो बताइए जरा क्या आ रहा है जी? वैलेंटाइन डे के शुभ अवसर पे हमारी फिल्म जो प्यार तो होना ही था, देखिए टाइटल में ही प्यार है, प्यार तो होना ही था, प्यार तो हो ही जाता है, प्यार कईल ना जला प्यार हो जाला। हाँ, तो प्यार तो होना ही था जो DRJ रिकॉर्ड्स चैनल से रिलीज होने वाला है। उस फिल्म में के डायरेक्टर है प्रमोद शास्त्री जी और प्रोड्यूसर है अमित हिंदोचा जी, जो कि पहली बार एज ए निर्माता वो आ रहे हैं। और प्रमोद शास्त्री के साथ मैंने इसके पहले रब्बा इश्क नवा बनाया था, छलिया बनाया था, और तीसरी फिल्म है हैट्रिक हम लोगों ने मारा है, प्यार तो होना ही था। अच्छा। इस फिल्म में एक्ट्रेस है यामिनी सिंह जी और देव सिंह जी हैं, समर चतुर्वेदी जी हैं, सुशील सिंह जी हैं, एक से बढ़ के एक कलाकार हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि प्यार जिसको नहीं भी हुआ होगा वो फिल्म देख के मेरे से और हमारे फिल्म से प्यार कर लेगा। वाह क्या बात है, थोड़ा सा लिट्टी और खाइए। अच्छा, इतना सारा नाम आपने लिया, यामिनी जी का नाम जब आया तो एक अलग ही मुस्कान आती है जी। अरे नहीं, कौन ऐसा लड़का होगा जो लड़के के नाम पे नहीं मुस्काएगा। अच्छा। हमारा भी दिल है, धड़कता है वो भी। चलिए ठीक है कल्लू साहब, ऐसा है कि अब थोड़ा सा मस्ती वाला माहौल हो जाए। हाँ, कुछ सवाल है जो दर्शक जो हैं आपसे जानना चाहते हैं और हम खुद भी पूछना चाहते हैं, तो उन सवालों के जवाब दीजिएगा। ठीक है, शुरू करें? शुरू। हम आपके अतीत में अब जाएंगे, इतिहास में जाएंगे, ठीक है? और आप बताइए, और शायद आपको भी अच्छा लगेगा इस वजह से कि आपकी याददाश्त जो है वो ताज़ी होगी, कहीं ना कहीं मशक्कत और उनका मंथन होगा आपके दिमाग का, ठीक है? पहली नौकरी कोई किए थे? नहीं, सीधा गाना गाए? सीधा सिंगिंग। मतलब हमको लगता है कि भगवान पैदा ही किए हमको गाना गाने के लिए। अच्छा। पेट से बाहर आया, इसके बाद 6-7 साल बाद गाना माइक पकड़ लिया। अच्छा, जिस दिन आपकी पेमेंट चेक से हुई, पहली रकम कितनी लिखी थी उस पर? 21,000। वाह, पहले ही चेक, मतलब कैश बहुत लिए थे लेकिन चेक पहला? कैश बहुत ज्यादा लेते थे। बता दूं, नोटबंदी के पहले की बात है। मैं एक मतलब अपने पिताजी का बात, खुलासा नोटबंदी में। नहीं, नोटबंदी के पहले की बात बताते हैं। हमारे जो बिहार यूपी के लोग हैं, चाहे हम लोग के भी अभी भी सोच जो है, हम लोग पैसा जब तक हाथ में ना लेना तब तक लगभग नहीं करते कि कमाए हैं कुछ। और आज तो ट्रांसफर हो जाता है, लोग चेक देते हैं, वो पतला से चेक। तो एक कहानी बताते हैं, हाँ, मुंबई में खास करके चेक बहुत मिलता है। अभी हमारे घर पे इतना चेक होगा, पड़ा होगा, भैया ले लीजिए लेकिन डालिएगा नहीं, हम बताएंगे तब डालिएगा। अब भैया कब बताएंगे डालने के लिए, पिक्चर रिलीज हो जाएगा तब बोलते। अब हम लोग बोलते हैं भैया डाल दे कि नहीं डालें, भैया इसमें थोड़ा सा अगला में कोई बोलता है भैया हम ट्रांसफर कर देंगे लेकिन एक आपके विश्वास के लिए हम चेक देते, तो इतना चेक होगा, आधा तो फाड़ फूड़ देते हैं। तो पिताजी क्या हुआ, जब नोटबंदी हुआ शो करने जाते थे तो पहले पैसा ही मिलता था इतना, भैया 2 लाख रुपया लीजिए, लाख रुपया कोई खुश हो क्या दे दिया। तो नोटबंदी के पहले पिताजी का पॉकेट ऐसे भर रहता था। अच्छा। शो में हम लोग सिंगिंग करते थे, छूट उट मिलता था तो ऐसे भरा रहता था। जब नोटबंदी हो गया तो हमारे पापा जी एक दिन पर्स निकाले तो 5-6 चेक मिला। मतलब बताओ यार, पहले लागत रहे गांधी जी के फोटो देख के इतना खुशी होके कि हमारा लड़का कमाला चाहे हमारा क्या पैसा बा, अब भाई कागज लेके हम कौना बैंक घूमत रहे। तो मतलब 21,000 का चेक मिला था, मुझे याद है, और बड़ी खुशी हुई थी। अच्छा, तो देखा ना, आपको याद आया ना कुछ, मतलब याददाश्त हो गई आपकी। अभी पटना मौर्या लोग होटल में मिला था।
पटना मोरेला मोरिया होटल में। अच्छा, तो आपकी फीलिंग क्या थी चेक लेकर के? वो तो हम आप तो बता उसमें दिए। बहुत बच्चे थे, पिताजी को मतलब खुशी हुई थी। पिताजी तो बैंक का काम करते थे, लेकिन चेक मिला तो नहीं होता है, पहली बार कैश के बाद एक चेक मिला था। अच्छा, आप इतने से बड़े सुपरस्टार हो गए हैं, आपको याद है पहली बार आपको ना आई लव यू किसने कहा? आई लव यू, अभी तो आजकल ये 3 शब्द जो है ना, 3 मैजिकल वर्ड ऐसा आसान हो गया, कोई भी मिलते हैं आई लव यू बोल देते हैं बस। फेसबुक वाला फैन भी बोलता है भैया आई लव यू, लड़का है अरे लड़की आई लव यू भैया, लव यू भैया, लेकिन आई लव यू पहला कोई लड़की स्कूल कॉलेज दिन? स्कूल कॉलेज का तुम नहीं बता सकते हैं, स्कूल कॉलेज बहुत कम गए हैं और उस उम्र में आई लव यू जानते भी थे। इस लाइन में आए और 2-3 साल काम किए तब आई लव यू का मतलब समझ में आया। कौन सबसे पहले बोला था? याद नहीं है, बहुत लोगों ने बोला था क्योंकि हम लोग भैया लड़कियों के बीच में, मतलब लड़के लड़कियों के बीच में रहते थे, तो अच्छा। याद नहीं है। चलिए ठीक है। वैसे अभी तक किसी ने प्रपोज नहीं किया, नहीं होता गुलाब लेके आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, फेसबुक कलर हो जाता है। सुंदरियों, 14 फरवरी का दिन है, प्यार का दिन है, और इनकी फिल्म की ट्रेलर के साथ साथ इन्होंने भी कहा कोनो भूल लेके। अच्छा, एक बात बता दीजिए, 14 तारीख के दिन आप कहाँ रहेंगे बता दीजिए। 14 तारीख को फूल लेके नहीं 14 तारीख को, मतलब ये देखिए, ये हम लोग का तो पर्व है नहीं, गलती से आज के जमाने में ये सब चल रहा है। 14 तारीख को वैसे मुंबई में ही हूँ, लेकिन काम कर रहा हूँ और जगह नहीं बताएंगे ना, डिस्टर्बेंस हो जाए। अच्छा, ये बताइए कि पैसा जब बहुत बना लिए तो पहली गाड़ी कौन सी थी जो खरीदे? पहली गाड़ी हमारे मतलब स्कॉर्पियो थी। अभी भी मतलब बिहार में, यूपी में जो है गाड़ी है स्कॉर्पियो ही है, फॉर्चूनर अभी ले रहे हैं। लेकिन हमारे पिताजी का जो है ना बहुत प्यार था गाड़ी से। पहले मतलब शुरू में बचपन में जब हम लोग शो करने जाते थे तो उस समय बिहार में सबसे अधिक चलती थी बुलेरो, तो ब्लैक बुलेरो चलते थे। लेकिन पिताजी बोले कि जब हम लेंगे तो ब्लैक की गाड़ी लेंगे, तो मैंने बोला कौन? तो M2 DI उस समय चलती थी, सबसे पहली गाड़ी। बुलेरो का ही सारा मॉडल रहता था, स्कॉर्पियो में वो आई थी, तो M2 DI महिंद्रा का स्कॉर्पियो लिए थे। वाह, देखिए क्या मजेदार बात है। अच्छा, ये मेरी भी पसंदीदा गाड़ियों में से एक रही है, और बिहार में सबसे अधिक वही दिखती है। वैसे शहरों में जाइए तो भी हाँ, वही चलती है हर जगह जो भी है, क्योंकि बहुत चलती है अड़खंडे वाले रोड पे जहाँ अब क्या होता है, हम लोग का शो होता है तो भाई हर जगह तो जाएंगे नहीं, हर जगह बाहर स्टेज मिलेगा नहीं, रोड पे तो आपको शो मिलेगा नहीं। अब शादी विवाह कार्यक्रम में, पहले शादी विवाह कार्यक्रम खूब करते थे, अभी थोड़ा कम कर दिए। तो अब भैया कहाँ तक खेत में स्टेज बनल बा तो वजह गाड़ी कैसे जाएगा? इनोवा या छोटी छोटी जो गाड़ियाँ होती थी फंस जाती थी, तो स्कॉर्पियो बेस्ट प्रचार कर दे रहा हूँ फ्री में, देखो अच्छा, ये बताइए पहली विदेश यात्रा कौन सी थी, कब थी, और जब आपको ऑफर मिला तो क्या चल रहा था दिल में? पहली विदेश यात्रा हमारी कतर की थी। हाँ, वैसे इसके पहले बहुत सारा मतलब मॉरिशस का या बहुत सारे शो के ऑफर आए थे बैंकॉक का, लेकिन पहली विदेश यात्रा हमारी कतर की हुई थी, क्योंकि पासपोर्ट बनने में थोड़ा सा लेट हो गया। क्या वो बिहार यूपी दोनों मिक्सचर हो गया ना बिहार से है, ऐसा गलती करते हैं जी, हैं बिहार से जाके रह रहे हैं बनारस में। बनारस में क्या, वो पढ़ाई हमने बनारस से कंप्लीट की, अच्छा, तो वहाँ से सब कुछ हो गया, तो वो थोड़ा बनने में देरी हो गई। ओके, चलिए ठीक है। अगला सवाल है हमारा, कि हमारा नहीं मतलब दर्शकों का है, कि पहला ऑन स्क्रीन किसिंग ऐसा फोटो वाला कब किए थे? सब जानते हैं, बचपने में किए थे, अब नहीं करते हैं बता दीजिए एक बार, फिर भी आपको याद आ जाएगा। एक मतलब शुरू से हमारे साथ बचपन से ही काम करती हैं, निशा दुबे उनका नाम था। हाँ, हैं अभी हैं, अभी काम नहीं करती है ना अभी। अच्छा, वो मतलब अभी ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो उनके साथ ही कलुआ बेलसियान एक पिक्चर थी, उसी में डायरेक्टर बोला हमारा भी बचपना था, हम मतलब कर दिए। सीन है भाई, फिल्म में काम करने का शौक था, अब फिल्म में काम कर रहे हैं। फिल्म का नाम है था कलुआ बेलसियान, और सियान होने के बाद कलुआ जी हो, उस समय बच्चे ही थे, बच्चे में ही लोग सियान कर दिए हमको। वो गाना था तो ऐसा फूल से फूल मिला। अरे पहले हमको लगता था गाँव में जैसे कैसे लोगों को था, हीरोइनिया सही में किस करते थे ना, बीच में शीशा रहा, आपके भी मन में सवाल होगा। तो हम लोगों ने पूछा नहीं रियल करना पड़ता है, तो वो किया। देखिए जो मैं करता हूँ मैं बोलता हूँ। मजा आया था कि नहीं, वही बताइए ना। अब उस समय की फीलिंग याद नहीं आ रही मेरे को अभी अगर कुछ ऐसा होगा तो बताएंगे, अभी तो करते नहीं है लिप लॉक। अब नहीं करते हैं? लिप लॉक नहीं करते हैं। अच्छा, डायरेक्टर लोग बोलते हैं भैया डिमांड है, हमें डिमांड यही है
यहाँ करा लो, यहाँ करा लो, सॉफ्ट लॉक कराओ यार। मतलब अरे देखिए ना वो करते हैं ना पिक्चरों में ऐसा ऐसा दिखाते हैं। नहीं, अब हम चीट कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे फेस लेते हैं हीरोइन का और ऐसे। ऐसे कर लेते हैं। चलिए, मतलब हीरोइन का दिल तोड़ देते हैं। नहीं, हीरोइन उसका दिल है अब आपके साथ में किसी करने का है, वो थोड़ा- इसी पे खुश रहती है ना। हीरोइन भी बोलती है नहीं लड़का अच्छा है, अच्छा है। थोड़ा सा और उसका रिजल्ट बाद में मिलता है ना। नहीं, क्या चाहते हैं मतलब हम चाहते नहीं है आपका, हम वो देख रहे हैं कि नहीं अच्छा ये उसको लगता है ऐसा अच्छा। नहीं। चलो कोई बात नहीं है, अगले पे चल रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि सबसे पहले जो मोबाइल खरीदे थे कौन सा मोबाइल? सबसे पहले मैंने मोबाइल खरीदा नहीं था, मुझे मोबाइल गिफ्ट मिला था। गिफ्ट मिला? पापा जी तो पहले चलाते थे, पहले तो टाटा इंडिकॉम आता था वो चलाते थे। हाँ, वो सीधे कई टाइम में बिल भी आता था ना महीने का। इसके बाद वेव कंपनी में जब हम फर्स्ट टाइम गाना गाने गए थे, 2 एल्बम हमारे पिताजी ने खुद किया। इसके बाद जब हमको वेव से भोजपुरी के नंबर 1 कंपनी से ऑफर आया तो हम लोगों ने ऐसे ही भाई ऑडियो वीडियो का खर्चा वो उठा रहा था। लव के टानिक बचपने में गाए थे, है दिल के डॉक्टर मिलल कर गोरी लव के टानिक पियर कर। उसमें लव समझ में भी नहीं आता था, लेकिन बोलते हैं ना आजकल के आज जमाना में 4G आया, हम पहले ही से 4G के वाले स्पीड में थे। अच्छा। तो उस समय सर बहुत बड़ा हिट हो गया। उसमें गाना था गोरियो गड़बड़ा जेबू की बातें कम सिन रे जवानी। तो सर ने बोला कि बोलो क्या गिफ्ट चाहिए। तो उस समय सर मतलब उस समय चल रहा था N72, ऐसे नीचे करते थे घस देख कैमरा आता था। अभी नए वाले मोबाइल में, अभी नए मोबाइल में घस से कैमरा, घस देख कैमरा, अभी नए मोबाइल में ऐसे आता है जैसे ऐसा लगता है नीचे है सांप है बिल में अपने, और ऐसे से नहीं उठते हैं। लेकिन उस समय नीचे ऐसे करेगा तो कमरा घसते आता था। अरे भैया कहा बताएं 2-3 से एकदम महंगा वाला मोबाइल हम देख लिया, आपके रत्नाकर कुमार प्रोड्यूसर नहीं है, हाँ। 4-5 को मोबाइल लेके चलते हैं। हाँ। उनके 2-4 मोबाइल बड़ा एकदम अजीब, वो मतलब ऐसा देखे ऐसे खुलता वैसे खुलता है। एक तो ऐसे किताब है, पूरे से किताब पढ़ो भैया, किताब पढ़ो ना। अब मोबाइल कुछ क्या दिन में लेके- ऐसा भाई घड़ी वाला देखे कि नहीं, घड़ी में भी मोबाइल रहता है। हाँ, कुछ दिन में अब हम लोग के शरीर में भी फिट हो जाएगा। ऐसे सीधा निकाल के जैसे इस लगा लेंगे। कहीं भी टैप जमा करते करेंगे जी। चार्ज अपने आप रहेगा, बॉडी में हीट बहुत है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि सबसे आप शूट करते हैं, सबसे बैड एक्सपीरियंस कौन सा रहा है शूट पे, जिस दिन आपको लगा सारा आज का दिन ही सत्यानाश हो गया? बैड नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जो खराब होता है ना बता देते हैं देर से। शुरू में आते हैं भैया, बोलते हैं भैया आप ऐसे आएंगे, ऐसे करेंगे, वैसा करेंगे। बोलते ही इतना लगता है कि हम अल्लू अर्जुन बना देंगे। अल्लू अर्जुन? हाँ, ऐसा बोलते लगता है कि मतलब अल्लू अर्जुन साउथ के सुपरस्टार अभिनेता हैं, हाँ, जिनके बारे में बोल रहे हैं। हाँ, मतलब नहीं, मैंने गाना भी कहता ना कि आंसू आ गया जी। साउथ में अल्लू, बॉलीवुड में सल्लू, भोजपुरी में कल्लू। ऐसा कल्लू, लगता है कि अच्छा, इतना हाँ। ऐसे मारेंगे 200 फाइटर उड़ेगा, 300 यही जाने के बाद जब नहीं होता है तो हम यही बात बोलते हैं, एक तो तुम लोग सपना दिखाओ नहीं, सपना दिखाओ तो उसे पूरा करो। सपना ले जाकर दिल तोड़ देते हैं। दिल तोड़ देते हैं, बताइए। देखिए भोजपुरी में नेचुरल चीज चलती है, तो नेचुरली बताइए कि भैया ऐसा रहेगा, हीरो ऐसा आएगा, वैसा आएगा। बोलोगे हेलीकॉप्टर से उतरेगा, वहां पे जाने के बाद फॉर्च्यूनर भी नहीं रहती है, साला बाइक से बुलेट से आना पड़ता है। ये तो अच्छा हो गया, ओला बोल हो गया। थोड़ी इज्जतियां बच जाएगी भाई, छोड़ो मत। नहीं बस नहीं, एक बार जैसे इनको कोई दिखाओ। लोग होते हैं जो कोई होते हैं जैसे नहीं होता है, पहली बार आए हैं कहानी सुनाने, तो कहानी सुनाने इतना एक्साइटमेंट में वो लोग इतना बोल देते हैं कि उस समय थोड़ा तकलीफ होती है। बजटिया गड़बड़ा जाता है मामला ना। हाँ देखिए, मैं तो ये बोलता हूँ आप लोग इतना रुपया लेंगे तो बजटिया गड़बड़ा ही जाएगा ना जी। अरे रिलेशन वाला हीरो हूँ मैं। हाँ, भोजपुरी में इकलौता रिलेशन वाला हीरो हूँ। अपने मुंह से तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बहुत मैं भी चाहता हूँ रिलेशन निभाता भी हूँ। अच्छा ये बताइए सबसे ज्यादा खुश किस दिन हो गया? ऐसा कोई दिन है आप शूट पे गए और आज बहुत इतना ज्यादा खुश हो गए, जो मिला था सिर्फ चुम्मा करे चले जा रहे थे? अरे ये अब चुम्मा पे कहाँ अटके हुए हैं? हमको मिलता नहीं है ना। नहीं तो मुझे तो गाने बार वाले, बार ऑफर कर देते हैं। मुझे तो गाने वाने में मिल जाते हैं थोड़े बहुत, तो भैया उससे- थोड़ा साइड वेट हो रहा है हमको। अच्छा अगला गाना हम मतलब मतलब ऐसा नहीं होता है जैसे आपका चेहरा पर लगा के हम आपका डुप्लीकेट बन बहुत के- बजट खर्चा हो जाएगा। आप अगर स्पॉन्सर कर रहे हैं तो बोलिए, देसी भारत को बोलिए। हाँ मैं बोलता हूँ कि मतलब ऑनर से बोलता हूँ कि भाई आपके जो धर्म जी हैं उनको बहुत मन है, तो कुछ खर्चा कीजिए। हाँ, उसमें डायरेक्ट लिप पे लॉक दिखाते हैं, साला हिट हो जाएगा पहली बार लिप लॉक करेंगे तो। सोचते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, तो खुश तब होते हैं जब अच्छे एक्शन हो, अच्छे गाने हो, तो खुश मैं हमेशा रहता हूँ। मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं छोटे खुशियों में ना मतलब अपनी बहुत खुशी ढूंढता हूँ। मुझे जैसे आपसे बात करता हूँ तो उसी में मैं खुश रहता हूँ। मैं दुनिया भूल जाता हूँ कि नहीं, मतलब इसके बाद भी दुनिया को, यहाँ से निकला
क्योंकि उदास रह के क्या फायदा, जो होना है होगा ही, इसीलिए खुश रहो, हमेशा सबको खुश रखो। कोई एक शायरी मेरी बन रही है ऐसे टाइम पे यार, रिपीट हो रही है तो फिट कर सकते हैं यहाँ पे, खुशी और गम वाला में। आप गजल गाते हैं? सैड सॉन्ग, हाँ मतलब हम लोग भोजपुरी में सैड सॉन्ग गाते हैं। अरे गरिया मत रुको रुको, देखिए सब गरिया आ रहे हैं भाई, बोले इतने बड़े सिंगल लेग बैठे हैं, थोड़ा एक आध लाइन कुछ ऐसा। कैसा टाइप का आप गाना सुनना चाहते हैं? रोमांटिक, सैड? चुम्मा वाला तो बिल्कुल नहीं, लेकिन रोमांटिसिटी वाला सुना। नहीं, इनको चुम्मा वाला एगो गीत सुनाते हैं, हम भूल गए थे, दिलवर फिल्म में एक गाना था। अगर उस समय आपसे मुलाकात होती तो वो वाला गाना आप ही को एक स्पेशल शॉट बना देते, चिप्स और आपका लिप्स और लड़की का लिप्स एकदम खच 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 करवा देते, खच खच करवा देते आपका। कैसे कराते, क्या कराते? ये लिप्स रहेगा और ये आपका लड़की का कोई एक लड़की हीरोइन तो आपको चुम्मा देगी नहीं, मुंह देख मतलब आप दाढ़ी वाड़ी बढ़ाएं इतना तो हाँ। देखिए मैं बेइज्जती खराब कर रहे हैं हमारी जी। हीरोइन नहीं देगी, अब मेरा ईगो हट नहीं हो जाएगा, हीरोइन आपको चुम्मा देगी तो ठीक है, ईगो पे नहीं लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे ईगो पे ले लूंगा ना। हे भगवान, पानी आवाज में हमने आगे तो कोई एक ये लड़की और आपका लिप्स उसका लिप्स और कोई एक लड़की कहाँ से लाएंगे? अरे कोई भी ला देंगे ना सावली, आपको चुम्मा से मतलब है यार आपको यार। ठीक है, कोई खूबसूरत ला देंगे। अच्छा आप गाना गाइए, छोड़ी जान दीजिए, बहुत एक मैंने गाया था, अभी वैलेंटाइन डे चल भी रहा है, तो एक लड़का बोलता है, दिलवर फिल्म का ये गाना है कि प्यार में रानी अपन एनर्जी दी हल करना, प्यार में रानी अपन एनर्जी दी हल करना। तो लड़की लड़का से भी तेज बोलती है, रजऊ चिप्स खिया के लिप्स पे चुम्मा ली हल करना, रजऊ चिप्स खिया के लिप्स पे चुम्मा। कहीं और आप तो नहीं सोच रहे ना, लिप्स LIPS इतना डीप में जाके भाई स्पेलिंग के साथ। अच्छा ठीक है, तब रजब चिप्स किया के लिप्स पे चुम्मा ली हल्का। आगे बढ़ते हैं, अब जाने दीजिए, अब अपनी इज्जत नहीं खराब कराएंगे भाई, बहुत ले ली हमारी। ठीक है, चलिए अब ये बताएं कि कौन सी ऐसी प्यारी चीज थी आपको जो कमाते ही आपने सबसे पहले खरीदी? देखिए अभी तक जितने समय से मैं कमा रहा हूँ, सच्चाई बताता हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना भगवान के सामने और मीडिया के सामने, डॉक्टर के सामने, वकील के सामने, पुलिस के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जितना झूठ बोलेंगे आप फंसते जाएंगे। हाँ, और वैसे भी आपके सामने कभी चोकर खा रहे हैं, वो भी निकलेगा ही, उसमें दवाई डालें। तो अभी तक मैं आज तक नहीं जाना कि मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ और कितना पैसा मतलब मेरे पास है। कैसे जानेंगे? आपके भाई साहब तब देखते हो ना, भाई साहब पापा माँ, लेकिन ये है पापा जैसे बोलते हैं, जैसे मम्मी जी बोलती है मुझे यहाँ घर चाहिए, मैं बोलता हूँ जाओ कर लो। अच्छा, मुझे ये गाड़ी चाहिए, ये कर लो। लेकिन हाँ एक मतलब मैं हमेशा अपने परिवार के लिए, सब लोग अपने परिवार के लिए करते हैं। मैं आज भी फिल्म साइन करता हूँ, अभी क्या है सब्सिडी का चक्कर है तो लोग मेरे ही नाम पे चेक देते हैं कि भाई यूपी के आप हैं, समझ रहे हैं ना सब जगह। लेकिन आज भी मैं पहला चेक अपनी मम्मी के नाम पे लेता हूँ। तो शुरू से ही मतलब जितने भी आप घर गाड़ी या जितने भी देखते हैं सब हम अपने मम्मी के नाम पे, तो आज मेरा जितना भी कमाई है सब मम्मी पापा के नाम पे है। मैं अपना चेक अपने नाम पे लेता हूँ, आप दे सके तो दे दीजिएगा इंटरव्यू पार्टी। मतलब आप चेक लेंगे, आपको पता भी नहीं कितना रुपये कमाते, थोड़ा यहाँ तो हो ही सकता है भाई। हो सकता है अगला अकाउंट नंबर मैं प्रोड्यूसर कहने को दूंगा। अच्छा, कुछ ज्यादा ही मेरे पास पैसे आ रहे हैं ना तो। ओके, अब है ना आपको एक बढ़िया सा जो है इस रैपिड फायर का आखिरी सवाल है कि ऐसा कभी हुआ है कि आप शूटिंग कर रहे हैं, बहुत तेज सुसु आई है आपको और आप नहीं कर रहे हैं, आप लगे हुए हैं सारे, पहले आप काम खत्म करेंगे उसके बाद ही जाकर सुसु करेंगे? वो कहानी बताइए। वो फाइट में क्या होता है, लोग हार्नेस पहना देते हैं और उतना मतलब हमारा जो है इतना टाइट लोग बांध देते हैं, क्योंकि लटकना होता है, ऐसे किक मारो, ऐसे जंप करो, ऐसे गुलाटी मारो ऊपर है। अब उस समय लग गया बड़ी तेज, अब उस समय उतारो नहीं, अब नहीं, उस समय बांधा हुआ तो हम बोलते चलो ये शॉट दे देते हैं, इसके बाद कर लेंगे, हो जाएगा पटक से। निकल नहीं गया? अरे 1 रिटेक 2 रिटेक 3 रिटेक, अब भैया ऐसे हम किए हुए हैं, अब उसमें बांधा हुआ है, ऐसे किए हुए हैं, अब क्या बोले, जैसे ही खुलता वैसे ही गया, ऐसा लगा सारा स्वर्ग का सुख हमको यहीं पे मिल गया। ऐसे आनंद आता है कि नहीं? कभी आपको जोर से लगी हो, आप डायरेक्ट बात में ऐसा लगता है वो यही सुख है भैया और कुछ नहीं। अच्छा वो ये सुख है ना, आप वो मौके पे नहीं लिए जी, नहीं तो पूरा सेट है, पूरा एकदम बह जाता है। ऐसा ऐसा कभी कभी हुआ है, शो कर रहे हैं बीच में,
अब लाखों ऑडियंस है, हजारों ऑडियंस है, अब उसके बीच एकदम लगे हुए हैं, गाना एकदम गा रहे हैं, और उसी के बीच अगर आपको लग गया, अब बताइए ना। अब क्या होता है, बहुत सारा ऐसा शो में होता है, होटल में तो आपका शो हो नहीं रहा है, अब हर जगह से चारों तरफ से ऑडियंस है, अब कहाँ जाइएगा। गलती से एक जगह क्या हुआ, हम चले भी गए, वहीं से मोबाइल जूम कर देता है लोगों को, गलती से भैया का फोटो नहीं कुछ और आ जाए तो वायरल हो जाएगा। तो आजकल भैया क्या है, बहुत डर भी लग रहा है। ऐसे कोनो दिन हुआ है कि मोबाइल पकड़ के आपने फिर ऐसे डिलीट किया हो कि अबे कहाँ ले लिए रे? नहीं, हम तो भैया देखिए, हम बोल देते हैं, जैसे ही जा रहे हैं तो हम बोल देते हैं, का मतलब ओकरो फोटो लेबा, मुंह के तो लेबे के भैया आवत नहीं, कह के एक बाद फोटो ले लिया। मेरी आंख सूज गई है। नहीं, वो बोल देता है, लेकिन वो भाई बोल देता है कि भैया आइएगा, तो मतलब हम लोग बोलते हैं ना, धार मार के आ रहे हैं, इसके बाद भाई ले लेना, ऐसा कई के बार। अच्छा, लेकिन होता है ना, मतलब पूरा क्लोज पे। अरे दूर है एकदम, उधर है, मानिए नदी पार उस पर है, शूटिंग में, कहीं शूटिंग में है, अब लग गया तो बोलते हैं ना भाई ठीक है, बेनिट्यूटी नहीं, कहीं फंसे हुए हैं तो भाई जाओ। अब देख रहे हैं, अब इधर उधर देखना पड़ता है। पहले क्या था, आदमी कहीं भी आराम से कर लेता था, अभी भी है कि नहीं, गांव के लोग खुले में बहुत आनंद लेते हैं अभी, लेकिन ये आनंद है, ऐसा लगता है नहीं, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कर दिया कि हर घर शौचालय बन गया है। लेकिन उधर से भी जूम, अब मोबाइल इतना बढ़िया बढ़िया आ गया है, लोग चांद का फोटो ले रहे हैं, तो भाई मोबाइल से 60 फिल्म बना दी जा रही है। ऐसे बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मतलब ऐसा कई बार हुआ है, मेरे साथ तो हुआ है, और लोगों के साथ भी होता होगा जो पब्लिकली चेहरा है। अब जैसे जा रहे गाड़ी में, कोई ढाबा वाबा नहीं दिखा, बहुत जोर से लगा, उसमें कोनो बाइक से जा रहा, अरे तो कलवा, अरे माँ की आँख बंद करके जल्दी भाग रहे, नहीं तो फोटो ले लेगा उसका। कई बार हुआ है भैया। भैया एक सवाल हो रहा है, ऐसा गाय में ऐसा चैन बंद कर रहा है तो कहीं दिक्कत तो नहीं होगी? होता है, मतलब क्या बोलूं, अरे मानिए कोई बाइक से जा रहा है, तो कलवा, क्या बोलेगा, मतलब उसका जो टीवी पे देखता है उसे इसे करते हुए देख के फोटो खींच ले, जल्दी कर दे, भाग भाई। नहीं, हमारा सवाल है कि आप ऐसे चैन ऐसे बंद कर रहे हैं और अचानक कुछ ऐसे आपका पीरा उड़ा गया, दुख उग गया, तो नहीं, अभी तक वैसा नहीं हुआ है। मतलब इतना आपको एक्सपीरियंस है? अरे एक्सपीरियंस नहीं, वो हो जाता है एक्सपीरियंस, अब इज्जत से बड़ा कुछ नहीं होता है ना, तो एक्सपीरियंस हो जाता। बहुत खत्म आदमी है यार, क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं। वाह वाह भैया, बहुत ज़्यादा मजा आ गया आपसे बात करके। और जाते जाते अब थोड़ा काम की बात कर लें। जाते जाते बस आपको बताएं मित्रगणों, सज्जनों, कि भैया की जो है बहुत बड़ी फिल्म प्रयागराज आ रही है, और प्रयागराज के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो। प्रयागराज एक ऐसी मूवी है, जैसे लोग बोलते थे कि कुछ अलग बनाओ, कुछ नया बनाओ, तो हमारी पूरी टीम ने, डायरेक्टर चंदन उपाध्याय, प्रोड्यूसर इंद्र प्रकाश यादव जी ने, और सारी टीम के मेंबर ने, एक्टर से लेके एक्ट्रेस से लेके सारे लोगों का लुक से लेके उनके एक्टिंग को लेके सारे लोगों ने मेहनत किया, और बहुत अच्छी फिल्म हमारे हिसाब से और दर्शकों के हिसाब से भी एक अच्छी फिल्म लेके आए, जिस फिल्म का नाम है प्रयागराज। उसका ट्रेलर वेब म्यूजिक पर रिलीज हो चुका है, जिन लोगों ने नहीं देखा आप लोग देखिए, और 5 मार्च को आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। सो प्लीज़ आप लोग से निवेदन है कि आप लोग अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जाके फिल्म को देखिए, फिल्म को प्यार दीजिए, ताकि इसके बाद जो हम लोग पार्ट 2 भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो इससे बड़ा बनाए। वाह, क्या बात है, और बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस खास शो में आने के लिए। शोभा बढ़ गई है हमारी, और हम चाहेंगे कि आप हर अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए हम सभी के साथ जुड़े और हमारा लिट्टी चोखा खाएं। और लिट्टी चोखा खिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धर्म जी, मुंबई में खास करके। और देसी भारत देखने वाले शायद दर्शकों को बस यही कहेंगे कि अब हम लोग की मुलाकात अक्सर होते रहेंगे, क्योंकि हमने के भोजपुर में कल सूजन ही, तो सूजन ही ना बनत रहा। अब हम लोग कंटिन्यू आप लोगों से जुड़े रहेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि हर फिल्म का प्रमोशन करने पूरी टीम के साथ आपके चैनल पे आए और आपके चैनल के दर्शकों से जुड़े। बिल्कुल, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी देर से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद भैया से कोनो सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, पूरी कोशिश करेंगे कि इनके जवाब आप तक पहुंचा दें। इस शो का समापन यहाँ कर रहे हैं। हर हर महादेव, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।